वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास। राम नाम वरिवरनि जुग सावन भादौ मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो वरन विलोचन जन प्रिय जो। सुमिरत सुलभ सुगध सब काहू लोक लाहू परलोक निभाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं और वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य ध्येय से सदा भक्तवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहते सुनते सुमिरते सुटनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति विलगाती ब्रह्मा जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। संत तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रै और मैं का अलग अलग वर्णन न करने में प्रीति विलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इसके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता जग पालक विषेहि जन त्राता। भक्ति सुतिय कलिकरण विभूषण जग हित है तो विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपनी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वादितोषि सम सुगति सुधा के कमट से सम धर वसुधा के। जनि मनि मंजू कंज मधुकर से घी जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गीत मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप
और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एकौ छत्रु एकौ मुकुटमणि सब बरनेन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरस नाम अरुनामी प्रीति परस पर त्रिभु अनुगामी नाम रूप दू ईस उपाधि अकत अनादित सुसामुझ साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहते अपराधु सुनि गुण भेदु समुझई साधु देखई रूप नाम अधीना रूप जान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने कर तलगत न पर ही पहचाने। सुमिरऊ नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय सने विषय से। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी समुझति सुगत न परति बखानी। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी हुए प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी
विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरु जीरेरी द्वार, तुलसी भीतर बारे हूँ जो चासी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी धेली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जिए जपी जागई जोगी, विरत विरंज फिर पंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव अनूपा, अखत अनाम नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गूढ़ गति जेहू, नाम जिए जप जाने तेहू, साधक नाम जपै ले लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियां पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपई नाम जन आरती भारी, मिटे को संकट होए सुखारी, राम भगति जग चार प्रकारा, सुप्रति चाओ अनग उदारा। संकट से घबराए हुए अर्थात भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, नंबर 2 आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, नंबर 3 जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, नंबर 4 ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी फिर बहु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु सुरती नाम प्रभाव, कली विशेषी नहीं आने हो पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युग में
और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामिना दीन जे राम भगति रस लीन, नाम सो प्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी साधु का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखति अखाति अनादि अनूपा, मोरे मति बड़े नाम दुहूते, किए जय जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने अपने बस में कर रखा है। प्रोढ़ी सुजन जन जाने जन की, कहू प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखई एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। हुवई अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नामो बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एकौ ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन गण आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की छिटाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात करता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस फिर भू हृदय अक्षत अधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते, सोहु प्रकट जिनि मोल रतनते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के अर्थात
स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धापूर्वक नाम रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के सामने, ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते एही बाती बड़ नाम, प्रभाव अपार केहू नामो बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, से ही संकट किए साधु सुकारी। नामौ से प्रेम जपत अन्यासा, भगति होई मुदि मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस्ती साथ, राम एक तापस्ती तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सैन्य सुत की नहीं दिबासी। सहित दोष दुख दासी दुरासा, दलई नामौ जिमि रवि निशिनासा। भंजे उड़ान आपौ भौ चापू, भौ भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा। नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या, ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनो प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नामो सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेविकनी, सुगति दीने रघुनाथ।
नाम उदारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को भी मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक वेद सब लोक वेद बर विरिद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर वृद्ध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटिकु बटोरा, से तू है तू श्रेम कीने थोड़ा। नामो लेते बहु सिंधु सुखाई, करऊ विचारू सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, ये सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवधि राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरदानी। सेवक सुमिरति नाम से प्रीति, बिनु सिरम तिरबलि मोदलु जीति। तीरथ सने मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदान, रामचरित सत्य कोटि, मैं लिए महेश दिए जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है।